हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर कर रहे होंगे आप लोग। तो आज ये हमारे मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चन सीरीज़ के एरे टॉपिक का 12th प्रॉब्लम है। ठीक है। क्वेश्चन का नेम आप देख रहे होंगे रोटेट लिस्ट। तो ये रोटेट एंड एरे का ही वेरिएशन है, पर इसमें कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस हैं जिनको अगर आप नहीं पहले से जानोगे तो आप नहीं कर पाओगे अगर आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोचा। ठीक है। और एक बात, अगर आप बिगिनर हो और डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो तो ऐसा मत करो, प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से देखो, सारे वेरिएशंस को अच्छे से कवर करो, तब आपको फ़ायदा दिखेगा। और धीरे धीरे करके हम जब कंप्लीट करेंगे प्लेलिस्ट को तो एरेज में आपके लगभग वेरिएशंस कवर हो रहे होंगे और आपको इंटरव्यू में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है। आप अप्रोच एटलीस्ट कर पाओगे प्रॉब्लम को। ठीक है। और बाकी अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो मेरे साथ प्लेलिस्ट के साथ उनके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को भी, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात है, कि मैंने लास्ट वीडियो में रोटेट एंड एरे के टाइम पे एक नोट करके सेक्शन लिखा था मैंने कमेंट में, कि उसमें कि जब राइट दे रखा होता है तो उसका मीनिंग क्लॉकवाइज भी होता है, और लेफ्ट दिया होता है तो उसका मीनिंग एंटी क्लॉकवाइज भी होता है या काउंटर क्लॉकवाइज भी होता है। ठीक है। और वहाँ पे एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दे रखा था, अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसको सॉल्व कर लेना, वो फ़ायदा रहेगा, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। वो जो ट्रिक बता रखी है मैंने, बैक टू फ्रंट और फ्रंट टू बैक, वो वाली बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो अब डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीडियम टैग का ही प्रॉब्लम है। गिवन द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट, रोटेट द लिस्ट टू द राइट बाय के प्लेसेस। वहाँ क्या करना था, एरे को रोटेट करना था। यहाँ क्या करना है, लिंक लिस्ट को रोटेट करना है। कितने प्लेसेस, के प्लेसेस। वहाँ भी कितना था, के प्लेसेस। सेम है सब चीज़ें, बात सही है। तो अब बात यह आ रहा होगा दिमाग में कि मतलब भैया जो आपने जो ट्रिक बता रखा था रोटेट एंड एरे में, वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो इसका आंसर है हाँ भी और ना भी। अभी वो देखेंगे, पता चलेगा, मैं सब समझाऊंगा चीज़ों को। तो एक चीज़ अभी पहले, सबसे पहले बताओ यहाँ पे क्या है कि रोटेट द लिस्ट टू द राइट। राइट लिखा हुआ है तो राइट का मतलब क्या बताया था मैंने, बैक टू फ्रंट। यही तो बताया था, बैक टू फ्रंट। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो सेम टू सेम वही चीज़ हो रही है। के इज इक्वल्स टू 2 है, ये रोटेट 1 रोटेट 2 दो बार करके तुम्हें दिखा रखा है, लेकिन आफ्टर ऑल क्या हो रहा है, पीछे से दो एलिमेंट उठ के आगे अपेंड हो जा रहे हैं। 4 5 जो है, 1 2 3 4 5 है ना, तो लास्ट का जो 4 5 है वो दोनों आगे अपेंड हो जा रहे हैं, बैक से आके फ्रंट पे आ जा रहे हैं। 4 5 1 2 3 हो जा रहा है। ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है, 1 2 3 4 5, यही है। ये दोनों उठ करके ये आगे आ जाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, बैक टू फ्रंट। ये किस केस में होता है, राइट के केस में। और किस केस में होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज भी कहते हैं, कई जगह लिखा रहता है। समझ रहे हो। अब यहां क्या कह रखा है, एरे के केस में तो हम समझ गए थे कि अगर बैक टू फ्रंट दे रखा है तो रिवर्स कर दो n-k से n-1 तक। ठीक है। n-k-1 से, वो 0 से n-k-1 तक, इसको भी रिवर्स कर दो, इसको भी रिवर्स कर दो। ठीक है। फिर होल को रिवर्स कर दो, होल रिवर्स। ऐसे ही तो था, मतलब पहले 5 4 हो जाएगा, ये 3 2 1 हो जाएगा, फिर होल को रिवर्स करो, 4 5 1 2 3। तो इस तरीके से हमारा काम हो जाता था। ठीक है। तो यहाँ पे वो रूल एप्लीकेबल है या नहीं है, अब देखो बताता हूँ। लिंक लिस्ट में ऐसे होता है, नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, 3 4 एंड 5। ठीक है। अब बात यह है कि वो चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखो, वो चीज़ अप्लाई करने के लिए ना, तुम्हें ना इसको एरे फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। एरे फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, एरे फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि देखो वहां क्या हो रहा था, वहां क्यों वो चीज मतलब डायरेक्टली काम हो जा रहा था हमारा, वहां हम इंडेक्स के साथ खेलते हैं। एरे में, एरे में हम इंडेक्स के साथ खेलते हैं, पर यहाँ इंडेक्सिंग जैसी कोई चीज नहीं होती है। यहाँ तो नोड होता है और उसका नेक्स्ट पॉइंटर होता है। नोड होता है और पॉइंटर होता है। ठीक है। नोड पॉइंटर के साथ खेलते हैं, तो हम नहीं ऐसा कर सकते, हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये हमारा n-k है। अगर मान लो हमें, एक तो पहले हमें नंबर ऑफ नोड्स नहीं पता होता, उसको हमें कैलकुलेट अलग से करना पड़ता है। ठीक है। चलो वो हमने कर भी लिया एक बार को, तो हम ऐसे यहाँ पर डायरेक्टली जा करके इस तरीके से यहाँ आकर के इतने से लिंक लिस्ट को रिवर्स करें, फिर इसको रिवर्स करें,
और फिर जो होल रिवर्स करते हैं वो वाला जो कंप्लीट प्रोसेस है उसको लगाएं। तो मैं यही कहूंगा कि अगर तुमने कुछ 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 करके अगर कर भी डाला तो क्या ही किया तुमने, वो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो प्रॉब्लम कि मत पूछो। तो वैसा नहीं कर रहा है। तो इसके ब्रूट फोर्स में हम क्या करेंगे, अगर हम पुराने वाले मतलब रोटेट एन एरे के कॉन्सेप्ट को ही अगर हम यूज़ करें, रोटेट एन एरे के कॉन्सेप्ट को ही हम यूज़ करें तो हम कैसे इसको कर सकते हैं, पुराने के वेरिएशन पे कैसे कर सकते हैं हम। तो हम ये कर सकते हैं कि ये जो हमारा एरे लिस्ट दे रखा है, वो सॉरी लिंक लिस्ट दे रखा है 3, 4 और 5, इसको किसी एरे में स्टोर करो। एरे में स्टोर करो। अब एरे में स्टोर करने की जब बात आएगी तो वहां एक प्रॉब्लम आएगा। एरे को चाहिए साइज, एरे को चाहिए साइज, जितने साइज पता होगा तभी तो एरे डिक्लेयर करोगे। तो एक, क्योंकि क्या होता है एरे का साइज फिक्स होता है, एरे का साइज फिक्स होता है, अगर एन पता है तभी तुम एरे डिक्लेयर करोगे, उसमें सारे वैल्यूज को मतलब इंसर्ट कर दोगे। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर क्या एरे बना सकते हैं हम। तो एरे बनाने के लिए पहले तुम क्या करोगे, पहले सारे के सारे नोड्स को पे मतलब वो करोगे, क्या कहते हैं, ट्रावर्स करोगे, मतलब होल लिंक लिस्ट को ट्रावर्स करोगे, लिंक लिस्ट को ट्रावर्स करोगे। ठीक है, और उसके बाद तुम एन की वैल्यू निकालोगे, समथिंग आएगा कुछ, यहाँ पे एन इज इक्वल टू कितना है 5। फिर तुम एरे बनाओगे 5 लेंथ का। ठीक है, उसके बाद फिर से तुम ट्रावर्स करोगे लिंक लिस्ट को। ठीक है, और फिर तुम सारे के सारे एलिमेंट्स को एरे में लेकर के आओगे। यही तो करोगे तुम, यही तो करोगे तुम। उसके बाद तुम क्या करोगे, तुम रोटेट करोगे एरे के अंदर। अब बता रहा हूँ, तुम यही करोगे, मैं लिखता हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहले तुम ट्रावर्स करोगे लिंक लिस्ट को, और तुम फाइंड एन करोगे। ठीक है, उसके बाद तुम फिर से ट्रावर्स करोगे लिंक लिस्ट को एंड फिल एरे, एरे के में सारे एलिमेंट को फिल करोगे। ठीक है, उसके बाद तुम रोटेट करोगे एरे को। ठीक है, वहाँ 3 स्टेप लगता है हमें पता है, रिवर्स करेंगे n-k से n-1, फिर रिवर्स करेंगे n-k-1 से n-1। ठीक है, फिर रिवर्स करेंगे कहाँ से, 0 से लेके n-1। ठीक है, ये 3 हो गया, रोटेट कर लिया हमने। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर हम सारे के सारे एलिमेंट को लिंक लिस्ट में एक न्यू लिंक लिस्ट बनाओगे। ठीक है, फिर उसमें सारे न्यू लिंक लिस्ट एंड फिल ऑल एरे एलिमेंट्स। ठीक है, ठीक है, उसके बाद तुम उसके हेड को रिटर्न करोगे। यही तो करोगे, देख रहे हो, एक बार यहाँ ट्रावर्स किया, एक बार यहाँ ट्रावर्स किया, फिर रोटेट के लिए अलग ही रिवर्स के 3 लगेंगे, उसके बाद फिर से वो किया, फिर से वो किया, इतना कुछ करना पड़ गया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो 3 बार लूप मान लो कितने बार चल रहा है, एक बार यहाँ ट्रावर्स के लिए, एक बार यहाँ ट्रावर्स के लिए, और इन तीनों को भी मान लो, ये भी ट्रावर्स के लिए हो गए। तो 1 2 3 4 5, फिर न्यू लिंक लिस्ट बना के जो फिल करोगे वहाँ भी एक ट्रावर्स होगा, 5 और 6, 3 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये इसी का है, 1 2 3 4 5 और 6, फाइनल 6 है। ठीक है, तो 6n लगेगा तुम्हें। ठीक है, वो है मतलब ऑर्डर ऑफ एन ही होगा। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो भी ऑर्डर ऑफ एन होगा, क्योंकि हमने एक एरे को यूज़ किया है, एरे को यूज़ किया है एक्स्ट्रा में। तो ये हमारा कोड चल जाएगा, कोड तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ऑर्डर ऑफ एन है, और एन की वैल्यू देखो, एन की वैल्यू देखो, नंबर ऑफ नोड्स इज इन द लिस्ट इज इन द रेंज 0 to 500। बहुत कम है, बहुत कम है, ये तो एन स्क्वायर पे भी चल जाता, एन स्क्वायर पे 500 इंटू 500 पे भी चल जाता, तो यहाँ तो ऑर्डर ऑफ एन ही चल रहा है सिर्फ, तो कोड तो चल जाएगा। पर मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा इसको अच्छा करते हैं कोड को, पहले थोड़ा सा अच्छा करेंगे फिर बहुत अच्छा करेंगे। अभी देखो अच्छा करने के लिए क्या करेंगे, हम एरे को नहीं यूज करेंगे। मैं अभी एक ही पार्ट को डिस्कस कर, अभी हम ब्रूट फोर्स ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बेटर बताने लग गया या ऑप्टिमल जो भी, तो ब्रूट फोर्स ही बता रहा हूँ, पर बिना एरे के यूज करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा ऑर्डर ऑफ एन ही रहेगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारा ऑर्डर ऑफ एन ही रहेगा। ब्रूट फोर्स बेसिकली क्या, कहाँ प्रॉब्लम डाल रहे हैं हमें इस टाइम, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसका ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में प्रॉब्लम डाल रहा है।
एरे आने की वजह से। तो ठीक है, मैं अभी भी ब्रूट फोर्स की बात करूंगा। ब्रूट फोर्स का दूसरा तरीका, जो इतने स्टेप्स, इतनी बार हमने मतलब लूप को चलाया, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 3 बार यहाँ पे, फिर एक बार यहाँ पे, तो 6 टाइम्स, 6 बार जो मतलब हमने चला दिया है, अलग अलग 6 लूप्स चलाए हैं टोटल। तो 6 लूप्स ना चला करके हम क्या करेंगे ना, हम एरे लिस्ट को यूज करेंगे, यानी वेक्टर को यूज करेंगे। सी प्लस प्लस की बात करें तो एरे लिस्ट क्या होता है, डायनेमिक साइज का एरे होता है, ठीक है, वो रिसाइजेबल एरे होता है, रिसाइजेबल एरे होता है। तो उससे क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा, वो तो अभी भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है, हाँ बिल्कुल ले रहा है, तो मैं अभी कहाँ कह रहा हूँ नहीं ले रहा है, वो तो ब्रूट फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ अभी। तो रिसाइजेबल एरे का मतलब है, क्यों मेरे को कैसे फायदा देगा वो आप देखना। तो अब मुझे नहीं पता कि 1 2 3 4 एंड 5, मुझे ऐसे कई लिंक लिस्ट यहाँ पे तो दिख रहा है 5 है, कई कितने भी लेंथ का, मतलब 500 नोट्स हो सकते हैं ना मैक्सिमम, तो 500 का हो सकता है। तो मुझे तो एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, मुझे जाके पूरे लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ता है, पूरे लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ता है, उसके बाद मुझे पता चलता है, ठीक है। और फिर मैं एरे बनाता हूँ, फिर मैं वो करता हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं पहले ही एरे लिस्ट बना लूंगा, ठीक है, मैंने एरे लिस्ट बना लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं ट्रैवर्स करूँगा लिंक लिस्ट को, लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करूँगा, एरे लिस्ट या वेक्टर, मैं पूरे एरे लिस्ट को ट्रैवर्स करूँगा, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा मैं, कि मैं एरे लिस्ट में डायरेक्टली इसके वैल्यूज़ को, जो लिंक लिस्ट के वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5, उसको एंड इंसर्ट वैल्यूज़ टू द लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट, टू द एरे लिस्ट, एरे लिस्ट में वैल्यूज़ भी मैं डाल दूंगा। अब देखो, अब मेरे पास एरे लिस्ट आ गया, अब मेरे पास एरे लिस्ट आ गया, अब मुझे एरे की तरह यहाँ पे 2 बार नहीं चलना पड़ा, 2 बार लूप को नहीं चलाना पड़ा, एक बार साइज कैलकुलेट करने के लिए, फिर एक बार इंसर्ट करने के लिए, नहीं, एरे लिस्ट में डायरेक्ट वैल्यूज इंसर्ट हो गया। उसके बाद मुझे जो साइज चाहिए वो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ AL डॉट साइज से, मतलब एरे लिस्ट का जो साइज मेथड होता है जावा में, उससे निकल जाएगा। वेक्टर से वेक्टर डॉट साइज भी होता है, तो वहां से निकल जाएगा, वो आ गया। आप बोलोगे कि इसके अब जरूरत कहाँ पड़ा, इसका कहाँ जरूरत पड़ गया मुझे, अरे जरूरत तो पड़ेगा ना, जरूरत तो पड़ेगा। अगर तुम ये वाला भी अगर तुम यूज करते, ये वाला जो मेथड है यहाँ पे, रिवर्स रिवर्स रिवर्स, यहाँ के लिए इंडेक्सिंग के लिए फिर n माइनस के दे रखा है हमें, पर n नहीं है हमारे पास, तो n तो वहाँ जरूरत पड़ेगा ना, फिर तो n तो चाहिए। तो यहाँ पर देखो एरे लिस्ट में डालने से क्या हो गया, सारे वैल्यूज को n भी हमें मिल गया। अब मेरे पास n है, मेरे पास k है, और मेरे पास एरे लिस्ट है, मेरे पास एरे लिस्ट है, ठीक है। ये 3 चीज तो मेरा हो गया डायरेक्टली। अब मुझे सिंपली क्या करना है कि इस एरे लिस्ट को रोटेट करना है, एरे लिस्ट को रोटेट द एरे लिस्ट 1 2 3 सॉरी 4, रोटेट एरे लिस्ट को रोटेट करना है, ठीक है। अब एक चीज बताता हूँ, एरे लिस्ट को रोटेट करने के लिए भी तुम वो जो रिवर्स वाला काम है वो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्सिंग होती है, ठीक है ना। पर मैं वो नहीं करके, एक जावा में डायरेक्टली फंक्शन आता है, कलेक्शंस का पार्ट है, ठीक है, जावा में बता रहा हूँ, मुझे सी प्लस प्लस का नहीं पता, मैं यहाँ पे बस सॉर्ट करने के लिए बता रहा हूँ कोड को, और कुछ बात नहीं है, बात लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी उतनी रहेगी। कलेक्शंस डॉट सॉर्ट नहीं, कलेक्शंस डॉट रोटेट करके एक फंक्शन आता है, उसमें क्या करते हैं, हम एक एरे लिस्ट को पास करते हैं, ठीक है, और के को पास करते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों कर दोगे तो वो जिस डिस्टेंस से बोल रखा है ना, वो राइट में रोटेट कर देता है डायरेक्टली, राइट में रोटेट कर देता है डायरेक्टली। मतलब अगर ये दे रखा है ना 10 20 30 40 और 50, और k इक्वल्स टू 2 दे रखा है, ये मेरा लिस्ट है, तो इस फंक्शन में डालने के बाद उस एरे लिस्ट को, और k इक्वल्स टू 2 पास करने के बाद पैरामीटर, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा 40 50 10 20 30। तो जावा के पास एक डिफॉल्ट मेथड है इसके लिए, अब मुझे नहीं पता सी प्लस प्लस पाइथन का, पर जावा में है ऐसा, ठीक है। तो तुम अगर नहीं है, अगर सी प्लस प्लस वगैरह में ऐसा, तो वही वाला पार्ट जो मैंने बता रखा है, ये वाला, वो सिंपली करना, रिवर्स करना, n माइनस के से n माइनस वन, n माइनस के माइनस वन से n माइनस वन, फिर 0 से n माइनस वन फाइनली। क्योंकि एरे और एरे लिस्ट में कोई डिफरेंस थोड़ी है, बस यही है ना कि वो डायनेमिक साइज का है और ये फिक्स साइज का है, सिर्फ तुम्हें इंडेक्स को देखना है। और वेक्टर में तो डायरेक्टली हम आई से ही करते ही हैं सब कुछ,
तो कुछ वैसा खास डिफरेंस नहीं है। बस मैंने क्या किया, ये ट्रावर्सल को कम करने के लिए मैं एरे लिस्ट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैंने रोटेट कर लिया एरे लिस्ट को, ठीक है। और फाइनली जो रोटेटेड एरे लिस्ट है उसको न्यू लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करके, कन्वर्ट एरे लिस्ट टू न्यू लिंक लिस्ट, ठीक है। कन्वर्ट कर लो और लास्ट में हेड को रिटर्न कर दो, ठीक है। ये दोनों स्टेप तो कॉमन है, वहाँ पे एरे को लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करके हेड को रिटर्न किया, यहाँ पे एरे लिस्ट को लिंक लिस्ट में करके हेड को रिटर्न कर दिया। फायदा फिर क्या हुआ भैया एरे लिस्ट को लेने का? एरे लिस्ट को लेने का यही फायदा हुआ कि एक ही बार में हमने लिंक लिस्ट को ट्रावर्स किया और हमने उसके सारे नोड्स को एरे लिस्ट में डाल दिया, और हमें एन के लिए अलग से नहीं वापस लूप चलाना पड़ा, और हमें सब कुछ मतलब एक ही ट्रावर्सल में मेरा काम हो गया। समझ रहे हो? मेरा एक ही ट्रावर्सल में काम हो गया, और एक ट्रावर्सल तो यहाँ लगेगा ही कन्वर्ट करने के लिए। तो मतलब यहाँ टोटल 2 ट्रावर्सल में मेरा काम हुआ, और एरे को यूज करते टाइम 6 ट्रावर्सल्स लग जा रहा था, ठीक है। क्योंकि अगर देखो जावा में भी मुझे रिवर्स वाला फंक्शन ही यूज करना पड़ेगा। अगर मैं एरे के केस में बात करूंगा तो मुझे रिवर्स कर करके करना पड़ेगा। वहां कलेक्शंस एरे के केस में कलेक्शंस में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो मतलब कहने का सिंपल ही है, उतनी बातों को घूम मत जाना बातों में। मैं ये कह रहा हूँ, अभी देखो मतलब एरे के केस में है ना, अभी देखो एरे के केस में मुझे ट्रैवर्स करना पड़ रहा है ज्यादा बार, ठीक है। माना मैंने कि सबका ऑर्डर ऑफ एन ही आएगा, पर मुझे लूप बार बार चलाना पड़ रहा है। एरे लिस्ट में मुझे कम टाइम्स लूप चलाना पड़ रहा है, बस इतना सा डिफरेंस तुम याद रखो। लेस टाइम लूप चलेगा, ठीक है। बस ये डिफरेंस के कारण मैंने एरे लिस्ट को प्रेफर किया, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर है? तो ब्रूट फोर्स हमारा यहाँ खत्म होता है। तो मैंने कोड लिख रखा है तुम लोगों के लिए, क्योंकि मुझे लॉजिक को और भी समझाना है, तो कोड में टाइम वेस्ट करना से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ये है हमारा ब्रूट फोर्स कोड। देखो मैंने क्या किया है, मैं इसके कमेंट को हटा देता हूँ। ऑप्टिमल अप्रोच भी लिख रखा है, वो अभी देखेंगे हम। अच्छा जी, यहाँ से है, से बस होने वाला है। अच्छा ठीक है, हमने हाँ, तो इसको यहाँ पे स्लैश या। अब देखो मैंने क्या किया है, ये हमारा ब्रूट फोर्स कोड है। मैंने सिंपली क्या किया, एक एरे लिस्ट बनाया, ठीक है, और एक करेंट नाम का नोड बनाया, ठीक है, और मैंने पूरे एरे लिस्ट पे ट्रैवर्स किया। अब देखो अगर ये नहीं पता है तो मैं कहूँगा पहले लिंक लिस्ट को समझ के आओ। ये अब अभी यहाँ नहीं डिस्कस कर सकते। ट्रैवर्स कर रहे हैं हम लिंक लिस्ट पे, और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ हमने ट्रैवर्स किया लिंक लिस्ट को, और al डॉट एड जो तुम्हें दिख रहा होगा वैल्यू, ये हमने क्या किया है, सारे लिंक लिस्ट के वैल्यू को हमने एक एक करके एरे लिस्ट में डाल दिया। बाकी कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। इस वाइल लूप के खत्म होने के बाद हमारे पास जो है, वाइल लूप के खत्म होने के पास हमारे पास फील्ड एरे लिस्ट है, ठीक है। हमारे पास एरे लिस्ट फील्ड एरे लिस्ट है। अब वो भर चुका है लिंक लिस्ट के सारे एलिमेंट से। मतलब ये जो 1 2 3 4 5 तुम्हें दिख रहा है ना एग्जाम्पल 1 में, ये अब हमारे एरे लिस्ट के फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा है, मैंने एन निकाला। मुझे एन की जरूरत पड़ेगी, मैंने बताया था रिवर्स करने के लिए एन की जरूरत पड़ेगी। और एक और काम है, देखो यहाँ पे ये वो है कि n इक्वल्स टू 0 मीन्स अगर हमारा लिंक लिस्ट नल रह गया, लिंक लिस्ट में कुछ है ही नहीं, वैल्यू ही नहीं है, कुछ भी लिंक लिस्ट में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, एरे लिस्ट का जो साइज होगा वो 0 होगा। अब कुछ कहेंगे मुझसे ये बात कि यहाँ पर भी तो रिटर्न कर सकते थे, इफ हेड इक्वल्स टू नल, तो डायरेक्टली हो जाता। हाँ वो भी है, सही है, वहाँ हेड इक्वल्स टू नल लिख देते तो ये लूप हमें ये भी लूप नहीं चलाना पड़ता। मतलब बात सिंपल है कि जब मेरे लिंक लिस्ट में ही नहीं है कोई एलिमेंट, तो फिर एरे लिस्ट बनाने का क्या ही फायदा। ठीक है, वो सही चीज़ है,
बस मैं यहाँ समझा रहा हूँ बातों को, तो इसलिए मैंने एन का मतलब और भी यूसेज दिखा रहा हूँ, तो इसलिए लिख दिया यहाँ पे। वो मुझे पता है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है। एन इक्वल्स टू एल डॉट साइज एरे लिस्ट, ठीक है। इफ एन इक्वल्स टू 0 है तो रिटर्न नल, मीन्स हमें कोई भी एलिमेंट ही नहीं है तो किसको रोटेट करेंगे, ठीक है। हम मैंने बता दिया, ये जो जावा का ये एक मेथड है, ठीक है, ये जो है डायरेक्टली राइट में रोटेट कर देता है। मीन्स जो वो जो 3 रिवर्स के मेथड हम यूज कर रहे थे ना रोटेट एन एरे के केस में, राइट वाले केस में, वो यहाँ पे ये अकेला मेथड खुद कर देगा, वो राइट में रोटेट कर देगा के डिस्टेंस। अब बोलोगे के मॉड एन क्यों लिख रखा है? के मॉड एन वाली बात मैं बहुत अच्छे से रोटेट एन एरे वाले केस में बता रखा हूँ, क्यों करते हैं हम के मॉड एन, ठीक है। उसको वहां जाके देखो, समझ के आओ, तब खुद समझ जाओगे के मॉड एन क्यों कर रहे हैं, ठीक है। वो रिवर्स वाले मेथड भी लगाओगे तो भी के मॉड एन करना ही पड़ता है, ठीक है। ये सब हो गया क्लियर। रोटेट हो चुका है हमारा एरे लिस्ट, मतलब अब हमारा एरे लिस्ट कैसा दिख रहा है? रोटेट कर लिया हमने, एरे लिस्ट में ले आए और उसके बाद हमने उसको राइट रोटेट भी कर लिया। मतलब हमने क्या किया, हमने, ये हमारा लिंक लिस्ट था 1 2 3 4 एंड 5, इसको हमने एरे लिस्ट के फॉर्म में ले आए और रोटेट भी कर लिया, तो अब ये ऐसा दिख रहा है 1 2 3। अब सिंपली इसको क्या करना है ना, इसको वापस से लिंक लिस्ट के फॉर्मेट में ऐसे लेके आना है 4 5 1 2 और 3, ठीक है। तो अब देखो, अब मैंने वही लिखा है। अब ये जो यहाँ से कोड दिख रहा है ना, ये जो स्लैश करके मैं ये जो कमेंट करके मैंने लिख रखा है, कन्वर्टिंग लिख दिया, सॉरी, कन्वर्टिंग एरे लिस्ट टू लिंक लिस्ट, ये जो मैंने लिख रखा है, तो यहाँ से नीचे जो भी कोड है ना, ये पूरा का पूरा कोड, ये सिंपली उसको कन्वर्ट कर रहा है एरे लिस्ट को लिंक लिस्ट में, बाकी कुछ नहीं कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा है। वो कैसे कर रहा है तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक टेम्प हेड ले लो, एक टेम्प करंट ले लो, दोनों को नल से स्टार्ट कर दो, ठीक है। नल वैल्यू दोनों को असाइन कर दो, मतलब दोनों नल को पॉइंट कर रहे होंगे। ये मेरा टी हेड है, ये मेरा टी करंट है, ठीक है, दोनों अभी नल को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, अब मैंने लिखा है कि वैल्यूज, ये जो 4 ईच लूप लगाया है मैंने, अब एक एक करके एरे लिस्ट के वैल्यूज पे जाओ और उसको कन्वर्ट करो, तो हमारा एरे लिस्ट अभी कैसा दिख रहा है, ऐसा 4 5 1 2 3, ये हमारा एरे लिस्ट है। पहले हमें 4 मिलेगा, ठीक, ठीक है। तो एक नोड बनाओ, देखो पहला लाइन, लिस्ट नोड, नोड इक्वल्स टू न्यू लिस्ट नोड, ऐसे करके नोड बनाते हैं हम। तो ये जो नोड बनाया हमने, तो ये एक हमारा नोड बन गया, 4 नोड बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, टी हेड इक्वल्स टू नल। टी हेड अगर हमारा नल है, अभी हमने स्टार्ट किया था नल, तो मतलब ये पहला नोड है हमारा, तो उस केस में क्या करना, तुम टी हेड जो होगा ना, उसको इक्वल्स टू नोड कर देना, और टी करंट को भी ना इक्वल्स टू नोड कर देना, ठीक है। अभी देखो दिखेगा तुम्हें, देखो अगर टी हेड इक्वल्स टू नल है, मतलब पहला नोड है, तो हमारा जो टी, मतलब जो हमारा टी हेड है, यानी हेड पॉइंटर और करंट पॉइंटर दोनों जो है वो उस नोड के इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो? देखो मैंने क्या ऐसे करके लिखा है, टी हेड इक्वल्स टू नोड, टी हेड जो है हमारे नोड को पॉइंट कर रहा है, और करंट क्या है, करंट हमारा यही नोड है, जो हेड नोड है वही करंट है हमारा, ठीक है। अगर एल्स केस किसके लिए, अभी पता चलेगा एल्स केस किसके लिए। अब फिर ये 4 लूप आगे चलेगा, 4 ईच लूप आगे चलेगा, दूसरे वैल्यू पे आएंगे, 5 पे आएंगे। देखो यही सब समझाना था, इसीलिए मैंने आज पहले ही कोड लिख के रखा है, क्योंकि लॉन्ग होता चला जाएगा सब कुछ। तो ये देखो 5th पॉइंट है, 5th पे आ गए, ठीक है। अब ये फिर से न्यू नोड बने एक, अभी ये अलग है दोनों, अभी जुड़े नहीं है, 5th का एक नोड बन गया, ठीक है। अब फिर चेक करेगा टेम्प हेड इक्वल्स टू नल है क्या, नहीं, अब तो टेम्प हेड जो है वो हमारे 4 को पॉइंट कर रहा है, 4 को पॉइंट कर रहा है, तो नल नहीं है, तो एल्स केस में चला जाएगा। तो एल्स केस में क्या करते हैं, ये जो करंट है ना, टी करंट, टेम्प करंट है, ये जो करंट पॉइंटर है, इसके नेक्स्ट को, करंट अभी कौन सा है, 4 है, 4 का नेक्स्ट को 5 को पॉइंट करो, टी करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नोड, और नोड कौन सा है हमारा भी 5, ठीक है। देखो ये लिखा है टी करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नोड, ठीक है। ये तो हो गया 5, ठीक है। इसके जो नेक्स्ट पे है, 4 के नेक्स्ट में कौन आएगा हमारा 5, ये क्लियर है। अब लेकिन क्या होगा, अब हमारा करंट कौन सा हो जाएगा, कौन सा, ये 5 भी तो हमारा करंट हो जाएगा ना, तो इसलिए हम ये भी लिखेंगे लास्ट में, टी करंट इक्वल्स टू नोड,
मतलब जब ये 1 आएगा उसके लिए टी करंट कहाँ पे होगा, उसके लिए टी करंट कहाँ पे होगा, यही जो सेम चीज जो अभी हमने यहाँ पर किया 4 और 5 के केस में, जब 1 आएगा तो उसके केस में टी करंट कौन सा होगा, हमारा 5th नोड होगा। तो वही चीज प्रोसेस बार बार होता रहेगा जब तक कि सारे एरे लिस्ट के वैल्यूज लिंक लिस्ट में ना चले जाए। एक बार जब ये पूरा फोर लूप रन हो जाएगा तो ये जितने भी तुम्हें एरे लिस्ट के फॉर्म में दिख रहे हैं 4 5 1 2 3, वो ऐसे हो जाएंगे 4 5 1 2 एंड 3, मतलब लिंक लिस्ट के फॉर्मेट में चले जाएंगे। और ये हमारा हेड होगा, टी हेड, टी हेड, क्योंकि टी हेड यही था, टी हेड को हमने वहीं छोड़ दिया था, टी करंट को बढ़ा बढ़ा के चल रहे थे आगे, तो वही टी हेड को हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो यही हमारा ब्रूट फोर्स का कोड है। रन करते हैं, देखते हैं काम करते हैं नहीं करता। तो रन हो रहा है हमारा कोड। तो देखो पास हो गए दोनों टेस्ट केसेस। अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो चल रहा है कोड हमारा, कोड हमारा ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ पे बीट की बात मत देखो, यहाँ पे बीट की बात इसलिए मत देखो यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी बहुत ऑप्टिमल है कोड, ऑर्डर ऑफ एन है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सिर्फ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में भी पीछे हैं, अभी हम उसको भी डील कर लेंगे। और जो क्या कहते हैं इसको, एन जो हमारा वैल्यू है ना वो मैक्सिमम 500 हो सकता है, तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी ये ब्रूट फोर्स भी एक ऑप्टिमल ही कोड है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर बीट कितना कर रहा है ये नहीं देखना है। ठीक है, तो ये हमारा ब्रूट फोर्स का कोड था, ये हमारा ब्रूट फोर्स का कोड था, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। तो मैं ये कहूँगा कि वीडियो मुझे लगता है काफ़ी लेंदी हो गया होगा, तो अभी ब्रूट फोर्स के साथ ही चलते हैं। ठीक है, ये भी एक ऑप्टिमल है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी क्वेश्चन का ऑप्टिमल डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं वीडियो लेंदी ना हो इसलिए ऑप्टिमल को इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो तब तक अभी के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसका, और काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा। और उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो बस इसी के साथ प्लेलिस्ट के साथ बने रहिए, आपको ज़रूर से फ़ायदा दिखेगा। और बस यही कहूँगा, कोडिंग करते रहो, मस्ती करो। हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।